लिसन एवरीवन, आज हम लोग क्लास 8 एक्सपोनेंट और पावर के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है ना। ये चैप्टर नंबर आपका 2 है, एक्सपोनेंट और पावर। ठीक है, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे आज। एक्सपोनेंट और पावर क्या होता है, कैसे इसके बाद इससे सवाल बनता है ना। तो बहुत ही इजी चैप्टर है, इसको बोलते हैं हम लोग, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, मैं समझा रहा हूँ। ये जो एक्सपोनेंट ए, ठीक है, इस तरीके से है। ये हमारा ये बेस होता है, इसको बेस बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, पावर किसको बोलते हैं? पावर भी इसी को बोलते हैं, है ना। लेकिन जब हम सिर्फ ऐसे बोले कि ए 3 एक्सपोनेंट है, सिर्फ ऐसे कि ए जो है, ए का, है ना, 3 जो है एक्सपोनेंट है। लेकिन जब हम इसको मिक्स करके पूरा कंप्लीटली बोलते हैं तो ए टू द पावर, ए का पावर 3 है, इसी को हम लोग पावर भी बोलते हैं। लेकिन पूरा एक ही बार बोल देते हैं, ए टू द एक्सपोनेंट नहीं बोलते, है ना। ए टू द पावर 3, यानी इसी को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं और इसको बेस बोलते हैं। ये हो गया हमारा पावर का मतलब। एक्सपोनेंट का मतलब ये होता है कि एक का मतलब ऐसे, तो इसको हम लोग 3 बार, ठीक है, इस तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, एक्सपोनेंट और पावर। इसमें कुछ है, कुछ भी नहीं है, बस अर्थ आपको निकालने आना चाहिए। तो चलिए मैं आपको 1-2 सवाल बना करके इसमें बताता हूँ, उसके बाद आप अपना चैप्टर बनाइएगा। देखिए कितना इजी था एक्सपोनेंट और पावर के बारे में। कुछ ऐसे चीज है जो मैं आपको कुछ सिखाता हूँ, जैसे माइनस, जब भी माइनस होगा कोई भी, जैसे -1 का पावर, ठीक है, ये 3 और -1 का पावर 4। ध्यान से देखिएगा इसको और समझिएगा। ये -1 का पावर, ठीक है ना, 3 दिया हुआ है। 3 कौन सा है? ये ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर है 3। तो इसका आंसर भी हमको माइनस में ही रहेगा। अब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या मिलेगा वो मैं आपको 1-2 क्वेश्चन भी इस पे बताता हूं। ध्यान से देखिए इसी के सामने, है ना। जैसे मान लेते 1 की जगह पे कोई हमारा 2 नंबर है और इसका पावर 3 है। हम देखेंगे पावर क्या में है, ठीक है, ऑड नंबर में है या इवन नंबर। बहुत बड़ा बड़ा मिल जाता है कभी बनाने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर हमेशा माइनस में ही मिल जाएगा, तो पहले ही हम लोग माइनस दे लेंगे ताकि माइनस में साइन में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। जैसे हम पावर देखेंगे कि ऑड नंबर में है, अब इसको 3 बार मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी तो -2 इंटू में -2 इंटू में -2। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो माइनस तो होना ही होना, क्योंकि 3 नंबर में है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, साइन के लिए मैं बार बता रहा हूं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, आंसर हुआ। अब इसी तरीके से हम आते हैं यहां, ये हमारा ए है, माइनस है, और ये देखिए क्या है, हमारा इवेन नंबर है, इवेन नंबर। तो ये जब भी आंसर होगा तो इसका पॉजिटिव में ही आंसर आ जाता है, यानी ए टू द पावर 4, यानी निगेटिव निकल के बाहर आ जाता है। ठीक है, यहां इस तरीके से जैसे आप बनाइएगा तो माइनस में ही रह जाता है। अब मैं इसका एक एग्जांपल आपको देख के बनाता हूं, जैसे कि -3 का पावर 2 क्या है? इवन नंबर है ना, इवन नंबर। तो इसका देखिए क्या निकलेगा, 2 में -3 यानी 3 3 जा 9, पॉजिटिव में आपको मिला। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग इसको याद करके रखेंगे, है ना, कि इवन नंबर ऑड नंबर में होता है तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव होता है। बाकी मल्टीप्लिकेशन आपको करने आता ही है, वैसे ही हमारा इवन नंबर में होता है तो उसका आंसर पॉजिटिव में होगा। अब उसके बाद जितना मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज आपको याद करके रखना है, किसी का भी पावर ए टू द पावर 0 = 1, ठीक है, ये आप याद करके, जैसे कि कुछ भी हो, है ना, 2 का पावर 0 = 1। जैसे और भी आ गया सवाल, जैसे मान लीजिए माइनस में कोई दे दिया, बोले माइनस में बताइए, तो -9 का पावर 0 1। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपको इसमें बनाना है और इसी तरीके से आपको सवाल जो है आप करके लाएंगे। तो चलिए मैं 1-2 सवाल में आप इस पे बना करके और समझाने का कोशिश करता हूं। तो चलिए देखिए, एक नंबर है और बताना उसका पावर कितना है। सबसे पहले तो मैं आपको पावर, जैसे मान लीजिए कि दिया क्या कि 2 का पावर 3, इसको बताइए फाइंड करके कितना आएगा। तो 2 इंटू में 2 इंटू में 2, 8 आंसर हुआ।
ठीक है। इसी तरीके से अब नंबर दिया हुआ होगा, जैसे कि अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है कि अब बताइए कि उसका एक्सपोनेंट कितना होगा, पावर कितना, आपको पावर लिख के बताना है किसका, तो 64 का। ठीक है, तो कैसे 64 को हम पावर के फॉर्म में लाना है ना, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लाना है, तो कैसे लाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा 64 को हम लोग एलसीएम के रूप में आता ना ऐसे बनाने, तो इस तरीके से बनाएंगे, पहले 2 से लगाएंगे कितने बार में, ठीक है, फिर उसके बाद 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, हो गया ना कंप्लीट, पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद लगेगा नहीं, तो ये जितना नंबर है ना 64 इक्वल टू में 2 इंटू में कितना 1 2 3 4 5 6 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। अब कितना है, तो यहाँ देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि 64 को लिखने के लिए यानी 1 2 3 4 5 6 यानी 2 का पावर 6 आ गया ना। इस तरीके से आपको बनाना है और इसी तरीके से पूरा आपके एक्सरसाइज पे दिया हुआ है, तो आप इसको बनाइएगा।